वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में लेके आएंगे, लेकिन उसके पहले ही विपक्ष की तरफ से दो टूक शब्दों में इसका विरोध करना शुरू हो गया। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के चीफ संजय सिंह। सर, लोकसभा में क्या रणनीति होगी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? आम आदमी पार्टी का क्या निर्णय? देखिए, ये इस देश में तानाशाही लागू करने और देश के अंदर संविधान को खत्म करने की कोशिश है। आज ये वन नेशन वन इलेक्शन आपको सुनने में लग रहा है, लेकिन देश के अंदर चुनाव खत्म हो जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा और इसको वो करके दिखाएंगे। दूसरी बात क्या है, चुनाव से इतना क्यों डरते हैं ये लोग? इसलिए डरते हैं कि देश को अपने डंडे से चलाना चाहते हैं। अगर चुनाव रहता है तो राजनेताओं के मन में डर होता है, जनता महंगाई पे सवाल पूछेगी, किसानी पे पूछेगी, बेरोजगारी पे पूछेगी, महिला सुरक्षा के सवाल पे पूछेगी। तो आप देखते होंगे राज्यों के चुनाव के पहले कभी पेट्रोल के दाम कम हो जाते हैं, कभी डीजल के दाम कम हो जाते हैं, कभी गैस के दाम कम हो जाते हैं। लेकिन जब 5 साल में ही एक बार चुनाव होना होगा तो मोदी जी आज जीतेंगे, कल से 2,500 रुपए का सिलेंडर बिकने लगेगा, 250 का पेट्रोल बिकेगा, 200 का डीजल बिकेगा, जनता चिल्लाती रहेगी, मार के डंडे अंदर कर देंगे। दूसरा क्या होगा, राज्यों में खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सरकार 5 साल तक चलाने की बाध्यता है। जो बहुमत में रहेगी सरकार उसको अल्पमत में करेंगे, अपने में मिलाएंगे, दबाव बनाएंगे, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करेंगे, सरकारों को गिराएंगे। तो ये काम होगा, क्योंकि 5 साल के पहले तो सरकार बदलनी नहीं है। तो ये एक प्रकार से इस देश के अंदर तानाशाही और खरीद फरोख्त की राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश है। ठीक है। सर, आप लोगों की तरफ से इस बिल को जेपीसी में भेजने की मांग तो हो रही है और 2/3 बहुमत की भी जरूरत होगी इसको पास कराने के लिए, लेकिन आपकी पार्टी के लिए एक और कंसर्न आज टेबल होने वाला है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक और बिल लेके आ रहे हैं, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के चुनावों को एक साथ कराने के लिए और संभवतः लोकसभा के साथ उसको मैनेज करने के लिए। तो उसमें तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जब वो बिल आ जाएगा उसको पहले पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी राय रखेंगे कि क्या बिल वो लेके आ रहे हैं। अभी उसके पहले कुछ कहना ठीक नहीं। लेकिन उसको लेके क्या विपक्ष को एकजुट करने की भी कोशिश होगी? आम आदमी होगी। पहले देखूं तो उस बिल में क्या है, पहले उसमें देखना चाहिए कि उस बिल के अंदर क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन, जेपीसी या स्टैंडिंग कमेटी, क्या मांगे आप लोगों की? पहले भाई, मैं तो कह रहा हूं ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल ही नहीं होना चाहिए। मैं मूलतः इसके खिलाफ हूं। तो फिर उसमें कोई और जेपीसी हो चाहे स्टैंडिंग कमेटी हो, इसकी बात ही कहां आती है? जब हम इस बिल के ही खिलाफ हैं तो हम बिल के खिलाफ हैं। ठीक है। आखिरी सवाल सर, राज्यसभा में आज संविधान पे जो चर्चा पार्लियामेंट के अंदर चल रही है उसकी प्रक्रिया जारी होगी। आपकी तरफ से क्या मुद्दे उठाए जाएंगे? देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के अंदर बढ़ते हुए अपराध बहुत बड़ा मुद्दा है। क्राइम कैपिटल में आपने इसको तब्दील कर दिया है। गृह मंत्री जवाब नहीं देते, बच्चों के स्कूल उड़ाने की 5वीं बार धमकी दी गई है। तो मैं समझता हूं कि ये तमाम मुद्दे और जिस तरीके से संघीय ढांचे को तार तार किया गया है, हमारे हर काम में रोड़ा अटकाना इनका मकसद बन गया है, तो ये सारे सवाल उठाएंगे। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी विपक्ष के बाकी दलों की तरह वन नेशन वन इलेक्शन वाले बिल का विरोध करेगी और जहां तक दिल्ली से जुड़ा हुए बिल का सवाल है, वो कह रही है कि पहले बिल सामने आ जाए, फिर उसके बाद रणनीति तय होगी। वीडियो सहयोगी आलोक दास के साथ मैं भारद्वाज, दिल्ली।